आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आज मैं ओपी सैनी सर आपको इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स में डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है यह बताने जा रहा हूं। तो डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होता है? नंबर 1 है थिएटर्स के नाम से पहले। द का प्रयोग जो होता है वो थिएटर्स हैं उनके नाम से पहले होता है। द पृथ्वी थिएटर, द स्टार थिएटर, द अप्सरा थिएटर। ये थिएटर के नाम है, पृथ्वी थिएटर, स्टार थिएटर और अप्सरा थिएटर। इसलिए इनके नाम से पहले द का प्रयोग किया गया है यहां पर। सेकंड है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से पहले। जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उन सब के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग में है रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, चार मीनार, हवा महल। ये सभी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं, इसलिए इनके नाम से पहले हमने द का प्रयोग किया है। तो ये हो जाएगा द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जामा मस्जिद, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, द हवा महल। इस तरह से जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है हिस्टोरिकल इवेंट के नाम से पहले। हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल जो घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं हमारी, उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यह है चाइनीज रेवोल्यूशन। तो ये चाइनीज रेवोल्यूशन एक हिस्टोरिकल इवेंट है, इसलिए इसके नाम से पहले हमने क्या किया है, यहां द का प्रयोग किया है। रशियन रेवोल्यूशन, यह भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है, इसलिए इसके नाम से पहले भी यहां द का प्रयोग किया गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यह भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है, इसलिए इसके नाम से पहले भी हमने द का प्रयोग किया है। नंबर 4 पर है हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्टोरिकल एज के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। इसमें देखिए प्री हिस्टोरिक एज, ये आपकी एक हिस्टोरिकल एज है, इसलिए इसके नाम से पहले क्या है, द का प्रयोग करेगा किया है हमने यहां पर। इसके बाद है आपका ओल्ड स्टोन एज है, ये भी एक हिस्टोरिकल एज है, इसलिए इसके नाम से पहले भी द का प्रयोग किया गया है। नंबर 5 पर है हिस्टोरिकल कास्ट के नाम से पहले। हिस्टोरिकल कास्ट है उसके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। आर्यंस, ये आर्यंस क्या है, ये हिस्टोरिकल कास्ट है, इसलिए इसके नाम से पहले यहां द का प्रयोग किया है। रेड इंडियंस, रेड इंडियंस, यह भी हिस्टोरिकल कास्ट है, इसलिए इसके नाम से पहले भी यहां पर हमने द का प्रयोग किया है। एस्किमोज, ये भी हिस्टोरिकल कास्ट है और इसके नाम से पहले भी द का प्रयोग किया गया है। द नीग्रोज, ये हिस्टोरिकल कास्ट है और इसके नाम से पहले भी यहां द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद नंबर 6 पर है हिस्टोरिकल डायनेस्टीज। जो हिस्टोरिकल डायनेस्टीज हैं उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। परमार डायनेस्टी, ये आपकी हिस्टोरिकल डायनेस्टी है, इसलिए इसके नाम से पहले यहां द का प्रयोग करेंगे। सोलंकी डायनेस्टी, ये हिस्टोरिकल डायनेस्टी है, इसलिए इससे पहले भी हम क्या होगा, यहां द का प्रयोग करेंगे। चंदेल डायनेस्टी, ये भी एक डायनेस्टी है, इसलिए इससे पहले भी यहां द का प्रयोग करेंगे। चालुक्य डायनेस्टी, ये भी हिस्टोरिकल डायनेस्टी है, इसलिए इससे पहले भी यहां द का प्रयोग करेंगे। तो जब भी हिस्टोरिकल डायनेस्टी का नाम आएगा उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। 7th टॉपिक पॉइंट है जब कोई नाउन एक क्लॉज या फ्रेज में प्रयोग होता है तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई नाउन किसी क्लॉज में प्रयोग होगा या फ्रेज में प्रयोग होगा, किसी नाउन का यूज क्लॉज में या फ्रेज में होता है तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय इन द पार्क इज माई ब्रदर, यहां पर ये बॉय है, ये एक फ्रेज में प्रयोग हुआ है यहां पर, इसलिए इससे पहले क्या है, द का प्रयोग किया गया है। द गर्ल विद ब्लू आइज इज माई सिस्टर, यहां पर गर्ल का प्रयोग कहां है, विद ब्लू आइज ये फ्रेज है, इसके साथ किया गया है, इसलिए इसमें क्या होगा, गर्ल से पहले द का प्रयोग किया है आर्टिकल का। द हाउस इन विच आई लिव इज बिग, हाउस का प्रयोग कहां पर है, इन विच आई लिव, ये जो हमारा फ्रेज है इसमें किया गया है, इसलिए इससे पहले क्या है, यहां पर द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 8th हमारा, जब कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन नीचे लिखे शब्दों के बाद में आता है
तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। नीचे लिखे शब्द यानी सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, मैनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर और आदि, ऐसे बहुत से शब्द हैं, काफी और अभी जिनके बाद में अगर किसी नाउन का प्रयोग होगा तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल ऑफ, ये ऑल ऑफ है, इसके बाद में यहां पर यह आया है स्टूडेंट्स आपका, तो स्टूडेंट्स का प्रयोग ऑल ऑफ के बाद में आया है, इसलिए इससे पहले यहां पर दा का प्रयोग किया गया है। तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन देयर। इसी तरह से यहां पर हाफ ऑफ ये वर्ड है और एप्पल्स का जो प्रयोग है हाफ ऑफ के बाद में किया गया है, इसलिए इससे पहले भी हमने यहां आर्टिकल दा का प्रयोग किया है। तो हाफ ऑफ द एप्पल्स हैव बीन ईटन। अगला 9th पॉइंट है होल फैमिलीज के नाम से पहले। होल फैमिलीज, पूरे परिवार का नाम जब एक साथ लिया जाता है किसी फॉर्म में तो उसके नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। यहां पर है द बच्चन्स, तो यहां द बच्चन्स का मीन्स क्या है? बच्चन की पूरी फैमिली। द शर्माज, शर्मा की पूरी फैमिली। यहां पर द खान्स, खान की पूरी फैमिली। इसके बाद गुप्ताज, गुप्ता की पूरी फैमिली। तो इसलिए जब होल फैमिली यानी पूरे परिवार का नाम जब आता है कहीं तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट है रेस्टोरेंट के नाम से पहले। जब भी किसी रेस्टोरेंट का नाम आएगा उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। मौर्या रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट का नाम है इसलिए इससे पहले यहां दा का प्रयोग किया है, द मौर्या रेस्टोरेंट। ग्रीन इंडिया रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट का नाम है इसलिए इससे पहले भी हम दा का प्रयोग यहां करेंगे। टोफू इंडियन रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट का नाम है इसलिए यहां इससे पहले दा का प्रयोग करेंगे, द टोफू इंडियन रेस्टोरेंट। वेजी रेस्टोरेंट, ये भी रेस्टोरेंट का नाम है नहीं इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग करेंगे, द वेजी रेस्टोरेंट। 11th पॉइंट है गवर्नमेंट ब्रांचेज के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी ब्रांच हैं उनके नाम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द जुडिशरी, जो न्यायपालिका है हमारी उसको इंग्लिश में जुडिशरी बोलते हैं, इसलिए ये गवर्नमेंट की ब्रांच हो गई और इसके नाम से पहले हमने यहां दा का प्रयोग किया है। द लेजिस्लेचर, विधायिका, इसके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होगा, द लेजिस्लेचर। द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है, इसके नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे, द एग्जीक्यूटिव। 12th पॉइंट है हमारा आर्म्ड फोर्सेज, जो सशस्त्र सेनाएं हमारी उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। द एयरफोर्स, एयरफोर्स के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। आर्मी, इसके नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। नेवी, इसके नाम से पहले भी दा का प्रयोग करेंगे हम। और पुलिस, इसके नाम से पहले भी दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एयरफोर्स वायुसेना है, आर्मी थल सेना है, ये आपकी नेवी नौसेना या जल सेना है, पुलिस ये भी सशस्त्र सेना है, एक सशस्त्र होती है। तो जिनके पास हथियार होते हैं ऐसी कोई भी फोर्स है इंडिया की तो उससे पहले हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नेम है इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी न्यूज़पेपर का नेम है इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग किया गया है। डेली न्यूज, ये न्यूज़पेपर का नेम है इसलिए इससे पहले भी दा का प्रयोग किया गया है। स्टेट्समैन, ये भी न्यूज़पेपर का नेम है इसलिए इससे पहले हमने दा का प्रयोग किया है। द टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नेम है तो पूरा होगा द टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम, ये न्यूज़पेपर का नेम है इसलिए इससे पहले भी हमने दा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट 18 पॉइंट है हमारा सीरीज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेज या पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले दा का प्रयोग, पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले होता है। ध्यान रखना है इसमें कि माउंटेन रेंज होना जरूरी है। जैसे द हिमालयाज, हिमालयाज एक पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स है इसलिए इसके नाम से पहले हमने दा का प्रयोग किया है। एल्प्स, ये भी एक माउंटेन रेंज है, रेंज ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन है इसलिए इसके नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया गया है। विंध्याज, ये भी क्या है, माउंटेन रेंज या सीरीज ऑफ माउंटेन है इसलिए इससे पहले भी हमने दा का प्रयोग किया है। अब यहां पर एक खास ध्यान देने वाली बात यह है नोट में कि पीक्स ऑफ माउंटेन्स यानी माउंटेन रेंज है तो आप दा का प्रयोग करेंगे, लेकिन पीक्स ऑफ माउंटेन है, माउंटेन की पीक है, पर्वत की चोटी है तो उससे पहले दा का नाम प्रयोग हम नहीं करते कभी भी। जैसे माउंट एवरेस्ट, ये क्या है, पीक ऑफ माउंटेन है, माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन क्या है, पीक है इसलिए ये अगर हम ये लिखते हैं द माउंट एवरेस्ट
तो ये आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि आपको माउंट एवरेस्ट ही लिखना है जो आपका करेक्ट होगा। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? एक पर्वत की या किसी भी माउंटेन की पीक है, बल्कि माउंटेन की सबसे ऊंची पीक है, हिमालय की है, हिमालय पर है। इसलिए क्या है, इसके नाम से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। माउंट आबू, ये भी माउंट क्या है, हमारी पीक ऑफ माउंटेन है, पर्वत की चोटी है, इसलिए इसके नाम से पहले अगर हम दा माउंट आबू लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग होगा। आपको क्या है, ओनली माउंट आबू ही लिखना होगा, जिससे कि आपका सही होगा। नंदा देवी, ये भी एक पीक्स ऑफ माउंटेन्स है, इसलिए अगर आपने दा नंदा देवी लिख दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, और आपको क्या करना है, नंदा देवी लिखना है, तो ये आपका राइट होगा। इस तरह से मैंने आर्टिकल्स के ऊपर आपको ये वीडियो बनाई। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को देखने के लिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।